चाहिए। आपको ये किसने बताया कि सुअर की चर्बी है वैक्सीन में? जी, ये कहीं से आया, आपके पास जानकारी आई ऑफिशियल? मुझे नहीं पता, मैंने तो आपकी रिपोर्ट पढ़ी। हमारी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा। जी, मेरे पास हमारी रिपोर्ट में भी यही है, इसमें लिंक दिया हुआ है। हमारी रिपोर्ट में भी यही है कि एक अफवाह है, अफवाह को लेके कुछ संगठनों ने बाकायदे फतवे निकालने शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये वैक्सीन हराम होगी। क्या ये जायज है? इस तरीके से कुछ कंट्रीज इस पर रिसर्च कर रही है कि बिना ना रोहित जी, इसमें यह भी लिखा है आपकी रिपोर्ट में कि कुछ कंट्रीज इस चीज के लिए प्रेशर भी डाल रही हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या और भी कंट्रीज हो, कि बिना सुअर की चर्बी की वैक्सीन बननी चाहिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात तो हम लोगों के लिए है, क्योंकि ये खतरा तो हम लोग झेलेंगे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, उन्होंने कहा कि दवा को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, जीवन बचाना सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने तो इसमें कहीं इफ, बट, अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं लगाया। ये उनकी सोच है, अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये मजलिस शूरा तय करेगी। बहरहाल बोलिए मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, खालिद रशीद महली क्या कहते हैं उसके वो जिम्मेदार हैं। इस्लाम में सुअर हराम है, अगर उसकी चर्बी से कोई वैक्सीन तैयार होता है तो मुसलमान उसको अवॉइड करते हैं। इस्लाम में सुअर हराम है, चाहे सऊदी अरब का इस्लाम हो या दुबई का इस्लाम हो या दुनिया के किसी मुल्क का इस्लाम हो। खालिद रशीद महली ये तय नहीं करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुरान और हदीस तय करेगा, जिसको फॉलो मुझे भी करना पड़ेगा, खालिद रशीद फिरंगी महली को भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल यह फिर वहीं वापस आ जाता है कि आपको ये किसने बताया कि वैक्सीन में पोर्क है, वैक्सीन में सुअर की चर्बी है? अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो बात अगर है तो अभी गांव बसानी आपने नारा पहले लगाना शुरू कर दिया। अभी तो हिंदुस्तान ने चीन से तो बातचीत भी नहीं की कि हमें आपकी वैक्सीन लेनी है, और सारी अफवाह जो फैली है वो चीन की वैक्सीन को लेके है। वो चीन की वैक्सीन को लेके है। डिबेट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रजा अकेडमी ने चिट्ठी लिखी, और उनकी चिट्ठी को तो छोड़िए, आप तो लाइव बैठ के कह रहे हैं, यहाँ पे आप तो सामने बैठ के कह रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे, आप तो सामने बैठ के कह रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे। अगर है तो नहीं लगवाएंगे। ठीक, सुबुही खान दीन, सुबुही खान कौन सा दीन ये कहता है कि वैक्सीन मत लगवाइए, जान गंवा दीजिए? जी, कौन सा दीन ये कहता है कि दीन है वैक्सीन नहीं है? जी रोहित जी, इन लोगों ने पता नहीं इस्लाम को कहां लाके खड़ा कर दिया है। एट टाइम्स आई फील अमेज्ड। अभी आपके चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं अगर होगा तो, देखिए वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है कि अगर वैक्सीन में पोर्क होगा तो। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को कोई वहम नहीं है। हम लोग कई बार ये सोच के कि ये लोग इलिटरेट हैं या कम समझ के लोग हैं, हम लोग कई बार सोच के इनकी इस मानसिकता को ट्रिविलाइज करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो हराम हलाल की लिस्ट बनाते हैं मुसलमान माइंड्स के लिए, उसके पीछे एक बहुत गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। या ज्ञानता में या वहम में ये बातें नहीं बोल रहे हैं। ये प्लीज चिल्लाना बंद करें। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कभी सैनिटाइजर हराम है, कभी पोलियो की ड्रॉप्स पिलवाना हराम है, कभी कोरोना की वैक्सीन हराम है। देखिए इसके पीछे ये साजिश है रोहित जी, ये मुस्लिम माइंड की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। उसको क्या करना है वो भी ये बताएंगे, क्या नहीं करना है वो भी ये बताएंगे, क्योंकि इनको मुसलमान को सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए हेड काउंट की तरह इस्तेमाल करना है। ये चाहते हैं कि मुसलमान माइंड अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी, अपनी जजमेंटल जो एक क्षमता, एक नॉर्मल रैशनैलिटी जो ऊपर वाले ने हर इंसान को दी है सही और गलत में डिफरेंशिएट करने की, वो भूल जाए। हर चीज के लिए लोगों का मुंह तकता रहे। ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं। उन्होंने कहा बॉम्बर ऐसे ही नहीं बन जाता कि इस्लाम में सुअर का मांस का इस्तेमाल करना हराम है। वहां पे ये हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये टेस्टर लगाते रहते हैं कि देखो कोविड के टाइम पे ये हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, देखो पोलियो ड्रॉप डलवाने से रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। जब आप बिल्कुल दिमाग को हाईजैक कर लेंगे और ज़ॉम्बीज और रोबोट्स बना देंगे, उसके बाद ही तो आप उनको टेररिस्ट बना पाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूं रोहित जी, सिर्फ आतंकवादी संगठनों को टारगेट करके हम इस प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ सकते। हमें ऐसे संगठनों को भी मैपिंग करनी है, उन्हें पहचानना है जो मुसलमान बच्चे को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, एक मुसलमान माइंड की रैशनैलिटी खत्म करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुनिया से अलग बनाते हैं। अगर दुनिया कोविड की वैक्सीन लगा रही है तो ये नहीं लगवाएंगे। कौन सा लॉजिक है?